नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता के 9वें और 10वें अध्याय के महत्व को सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान कृष्ण जी की और इसी के साथ पितरों की भी कृपा बरसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय का महत्व का वर्णन करता हूँ, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया। जब उसके शरीर की पूजा की गई, तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपकलन नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरी की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। बकरे ने बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से, निम्रता से अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मण, मैं नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू बकरे की योनि में जन्म लेगा। तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, जहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के परगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडालनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हुए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पापी ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय में गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों का माला जपता था, उसी का महत्य है कि सारा संकट दूर हो गया। मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी के प्रभाव से आपत्तियों से पार हो सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से
गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास में परम गति को प्राप्त किया। अब सुनते हैं 10वां अध्याय। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महत्व का परम श्रवण करो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम के विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदिनी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त, हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्पर का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में रहता था। वह मन में अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगा तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप होम जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुण्यनाग वन में भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूटकर बिखर गईं। पर्वत की छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनि हो उठी। तदंतर आकाश से विशाल पक्षी उतरा। उसकी कांति काले मेघ के समान थी। अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में प्रस्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं। आपकी जय हो। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, सीम अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने महादेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि परिणामों से दूर होते हुए भी प्रमाणमय स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी इतनी चतुर्य नहीं हैं कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो साथ ही क्या है। उस पक्षी द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौए का है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी वाला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराठ नगर में एक सुंदर सरोवर है, उसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे शरीर श्वेत था, जो कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मृत होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे
के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने की बात बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और मैं इस मध्य कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ। उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पतिदेव कुपित हो गए और मुझे श्राप दे दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगमय काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महत्तम से स्वर्ग में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ। मैं पद्धा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जलक्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आधम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधान्वित से जल उठे थे। वे बोले, पापनी तू इसी समय इस रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रह। ये शाप देकर वे क्षण भर अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महत्तम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, जिसके श्रवण मास से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आप अर्पण किया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही उसके मुख में सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महत्तम से इसको दुर्लभ ज्ञान तत्व प्राप्त हुआ तथा इसने जीव मुक्ति भी पाली। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों का फल प्रदान हो जाता है। तो ये था 9वें 10वें अध्याय का महत्तम, जिसे सुनने से मानव का कल्याण होता है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।